नमस्कार, मैं हूँ श्रेया ठाकुर और आप सबका स्वागत है बजट की पाठशाला में। इस शो में हम आपको बजट से जुड़ी हर बात आसान भाषा में समझाते हैं। हर साल बजट में सरकार बताती है कि उसे किस मद से कितनी कमाई हो रही है। सरकार ये भी बताती है कि उसे मिलने वाले पैसे कहाँ खर्च होंगे। आज आपको बताते हैं कि आखिर सरकार की कमाई होती कहाँ से है। आइए अपने घर का उदाहरण लेकर ही समझते हैं। आपको हर महीने सैलरी मिलती है। हो सकता है आपका अपना कोई फ्लैट या घर किराए पर उठा रखा हो, तो वहां से आपको किराया मिल रहा होगा। इसके अलावा बैंक में जमा आपकी रकम पर आपको ब्याज भी मिलता होगा। अगर शेयरों में पैसा लगाया होगा तो आपको इन पर डिविडेंड भी मिल रहा होगा। कहने का मतलब यह है कि सैलरी के अलावा भी आपकी कमाई के दूसरे जरिए हो सकते हैं। बस सरकार के साथ भी ऐसा ही होता है। सरकार की कई सोर्सेस से कमाई होती है, लेकिन इसे मोटे तौर पर इसे दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो टैक्स रेवेन्यू और दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू यानी टैक्स के जरिए सरकार को होने वाली कमाई, और नॉन टैक्स रेवेन्यू यानी टैक्स को छोड़कर दूसरे जरियों से कमाई। पहले बात टैक्स रेवेन्यू की करते हैं। इसे दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला डायरेक्ट टैक्सेस और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस में इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, गिफ्ट टैक्स जैसे मद आते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी आता है। इसके अलावा यूनियन एक्साइज ड्यूटी भी इसमें आती है। पेट्रोल, डीजल, शराब और कई दूसरे प्रोडक्ट्स पर यह ड्यूटी लगती है। इनडायरेक्ट टैक्स में कस्टम्स ड्यूटी भी आती है। इसमें दूसरे देशों से भारत आयात होने वाले सामानों पर और भारत से बाहर भेजे जाने वाले सामानों पर टैक्स लगाया जाता है। अब आई बात नॉन टैक्स रेवेन्यू की। सरकार को ब्याज से कमाई तो होती है। इसके अलावा सरकार को पब्लिक सेक्टर की कंपनियों से डिविडेंड और प्रॉपर्टी भी मिलता है। ये सभी नॉन टैक्स रेवेन्यू में आते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के बजट से इसे देखते हैं। सरकार अपने बजट दस्तावेज में बताती है कि उसे कहां से कितना पैसा मिलने की उम्मीद है। मसलन सरकार ने बजट में कहा है कि उसके हाथ आने वाले हैं हर 1 रुपए में से 15 पैसे उसे कॉरपोरेशन टैक्स से मिलेंगे। इतना ही पैसे यानी 15 पैसे इसे इनकम टैक्स से हासिल होंगे। इनडायरेक्ट टैक्स में सरकार को कस्टम्स से 5 पैसे, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी से 7 पैसे, जीएसटी से 16 पैसे मिलने वाले हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू से सरकार को 5 पैसे, नॉन डेट कैपिटल रिसीट से 2 पैसे और बोरोइंग और अदर लाइबिलिटीज से 35 पैसे मिलेंगे। बजट को अगर देखेंगे तो उसमें रुपयों में इन प्राप्तियों का जिक्र किया जाता है। 2022-23 के बजट को देखते हैं। सरकार ने कहा है कि उसे टैक्स रेवेन्यू के जरिए 27,57,820 करोड़ रुपए मिलेंगे। एक साल पहले इस मद से सरकार को 25.16 लाख करोड़ रुपए मिले थे। 2022-23 में कॉरपोरेशन टैक्स से सरकार को 7,20,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। एक साल पहले ये आंकड़ा 6.35 लाख करोड़ रुपए था। आयकर के जरिए 2022-23 में सरकार के हाथ 7 लाख करोड़ रुपए आने की उम्मीद है, जबकि एक साल पहले यह आंकड़ा 6.15 लाख करोड़ रुपए था। इस दस्तावेज में वेल्थ टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, जीएसटी जैसे रिसीट्स भी आती है। अब बात करते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू का। इसमें इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड और प्रॉफिट, विदेशी ग्रांट्स, दूसरे नॉन टैक्स रेवेन्यू आते हैं। 2022-23 के बजट में सरकार ने नॉन टैक्स रेवेन्यू से 2,69,651 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद जाहिर की है। एक साल पहले यह आंकड़ा 3,13,791 करोड़ रुपए था। इसका मतलब है कि सरकार को एक साल पहले के मुकाबले 2022-23 में कम नॉन टैक्स रेवेन्यू मिलने की उम्मीद है। सरकार की कमाई में कैपिटल रिसीट्स भी आती है और इसमें डेट रिसीट्स भी आती है। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि सरकार को किन किन सोर्सेस से कमाई होती है। अब यहां आप सरकार की कमाई का तो पूरा मसला समझ गए। अब बात आती है सरकार के खर्चों की। तो बजट की पाठशाला के अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि सरकार का खर्च कहां होता है। तो बने रहिए बिस्तक के साथ।